एक आदमी है जिसकी आंखें बंद हैं, सच में अंधा है वो, लेकिन एक ऐसी घटना देख लेता है जो शायद पूरी दुनिया में सिर्फ उसी ने देखी है। अब सोचो, पुलिस उसे मानेगी नहीं क्योंकि वो देख नहीं सकता, और किलर उसे छोड़ेगा नहीं क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ जान चुका है। तो सरवाइव कौन करेगा, अंधा आदमी या वो खूंखार कातिल? ये कोई रैंडम कहानी नहीं है, यह अक्षय कुमार और सैफ अली खान की आने वाली फिल्म हैवान की असली कहानी है। और इसमें एक ट्विस्ट है जो शायद आपको भी हिला दे। तो असल में हुआ क्या? हैवान का फर्स्ट लुक पोस्टर आया और इंटरनेट पर बवाल मच गया। पोस्टर में अक्षय कुमार की आंखों पर पट्टी बंधी है और नीचे लिखा है वेंजेस सीज एवरीथिंग, मतलब बदला सब कुछ देख लेता है। दूसरी तरफ सैफ अली खान के पोस्टर में लिखा है एवरी सेंस इज अ वेपन, यानी आपकी हर सेंस, हर एहसास एक हथियार बन सकता है। अब यहीं से लोगों का दिमाग घूमना शुरू हुआ। कोई बोला ये हॉरर फिल्म है, कोई बोला अक्षय पहली बार विलेन बन रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये किसी सच्ची घटना पर बनी है। तो चलो क्लियर कर देते हैं एकदम शुरुआत में ही, हैवान कोई ट्रू स्टोरी नहीं है। यह पूरी तरह एक फिक्शनल साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, लेकिन स्टोरी पूरी नई भी नहीं है, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। हैवान बनाई है डायरेक्टर प्रियदर्शन ने, वही प्रियदर्शन जिन्होंने हमें हेरा फेरी और भूल भुलैया जैसी कॉमेडी दी थी। लेकिन इस बार वो कॉमेडी नहीं, डार्क थ्रिलर लेकर आ रहे हैं। और ये फिल्म इंस्पायर्ड है उन्हीं की 2016 की मलयालम ब्लॉकबस्टर ओपम से। ध्यान दो, इंस्पायर्ड, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी नहीं। अब ओपम की कहानी क्या थी, बिना स्पॉइलर के समझो। उस फिल्म का हीरो एक दृष्टिबाधित इंसान है, मतलब उसकी आंखें काम नहीं करती। लोग उसे कमजोर समझते हैं, हल्के में लेते हैं, लेकिन जो चीज उसमें कमाल की है, उसके कान, उसका टच, उसकी याददाश्त। सोचो उसे सुपर पावर मिल गई हो, जैसे बस देखने वाली नहीं। एक दिन वो एक ऐसी क्राइम का गवाह बन जाता है जिसका गवाह उसे नहीं बनना चाहिए था। एक खतरनाक किलर उसके पीछे पड़ जाता है और पुलिस को शक होता है कि कहीं वही तो अपराधी नहीं है। अब इंसान अंधा है, फिर भी उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है, और साथ में एक मासूम बच्चे की जान भी बचानी है। बस यहीं से शुरू होता है एक जबरदस्त कैट एंड माउस गेम। शिकारी कौन है, शिकार कौन है, ये लाइन पूरी फिल्म में धुंधली होती रहती है। अब बात करते हैं हैवान के पोस्टर की, जिसमें अक्षय की आंखें ढकी दिखाई गई हैं। इसमें फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद इस बार भी कोई ब्लाइंड कैरेक्टर होगा। हालांकि मेकर्स ने अभी तक ऑफिशियली इसे कंफर्म नहीं किया है। दूसरी तरफ सैफ अली खान का पोस्टर एकदम काम दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खतरनाक वाइब छुपी है। और एक पोस्टर में एक छोटी बच्ची भी है, हाथ में टेडी बियर पकड़े। मतलब इस बार भी शायद कोई बच्चा कहानी का बड़ा हिस्सा बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कई रिपोर्ट्स यह कह रही हैं कि अक्षय कुमार इस बार एक डार्क नेगेटिव शेड वाला किरदार निभा सकते हैं। सोचो, जिस अक्षय को हमने हमेशा हीरो बनते देखा, वो इस बार शायद खुद एक ट्विस्ट बन जाएं। बात साफ है, ये अभी सिर्फ रिपोर्ट है, ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन क्यूरियोसिटी तो बढ़ ही गई है ना। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ओपम पहले ही सुपरहिट थी, तो 10 साल बाद वापस यही कहानी क्यों? वजह नंबर 1, प्रियदर्शन खुद मानते हैं कि ओपम उनके करियर की सबसे मजबूत थ्रिलर में से एक थी। वजह नंबर 2, उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है। लेखक रोहन शंकर ने कहानी में नए किरदार, नई सिचुएशंस और आज के हिंदी ऑडियंस के हिसाब से फ्रेश ट्रीटमेंट डाला है। और वजह नंबर 3, जो सबसे बड़ी है, अक्षय कुमार और सैफ अली खान करीब 2 दशक बाद फिर साथ बड़े पर्दे पर आ रहे हैं। इन दोनों को आखिरी बार टशन में साथ देखा गया था। तो सिर्फ स्टोरी नहीं, इसकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी बनने वाली है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। क्या हैवान सिर्फ ओपम का हिंदी वर्जन होगी, या फिर इतने बड़े बदलाव होंगे कि जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म देखी है वो भी लास्ट तक ट्विस्ट नहीं पकड़ पाएंगे?
ये जवाब मिलेगा 11 सितंबर को, जब हैवान सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लेकिन इतना पक्का है, प्रियदर्शन इस बार कॉमेडी किंग नहीं, सस्पेंस और रिवेंज वाला डार्क गेम लेकर आ रहे हैं। और नाम हैवान क्यों रखा गया, शायद वो सवाल भी फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगा। तो ये थी हैवान की पूरी कहानी बिना बड़े स्पॉयलर्स के। अब आप बताओ कमेंट में, क्या आपने ओपम देखी है और अक्षय कुमार को विलन शेड में देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। अन्य खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।